बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान बेहद रहम करने वाला है। रब्बी जिदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मुझे इल्म में इजाफा अता फरमा। वो पानी जो इतिहास के पर्दों में छुप गया था, जिसका नाम बस दास्तानों में रह गया था, अल्लाह ने उसे फिर जाहिर किया और ये करिश्मा हुआ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा मुत्तलिब बिन हाशिम के हाथों। यथरिब की उस सुबह में एक खामोश फैसला लिखा जा रहा था। यथरिब के पेरीबड़ के बीच से उठती हल्की हवा जैसे एक जुदाई की कहानी कह रही थी। मुत्तलिब छोटे साहिबा को साथ लेकर मक्का के लिए रवाना हो गए। पीछे रह गई उनकी माँ सलमा बिन तमर और एक बच्चा मक्का की ओर बढ़ चला, जहाँ इतिहास उसका इंतजार कर रहा था। ये मेरे भाई का बेटा है। क्या ये हाशिम का बेटा है? तो लेके गए। हाँ, यही अमानत है। चाचा के साथ रहने की वजह से लोग साहिबा को भी अब्दुल मुत्तलिब के नाम से पुकारने लगे। जब अब्दुल मुत्तलिब जवान हुए, उनका पहला निकाह सुमरा बिन्त जुंदूब से हुआ और यूं उनकी जिंदगी का एक नया दौर शुरू हुआ। अब्दुल मुत्तलिब शैबा बिन हाशिम के बेटों में सबसे पहले पैदा होने वाले बेटे का नाम हारिस अल हारिस इब्न अब्दुल मुत्तलिब था। एक जमाना था जब मक्का की रेत के नीचे क्या अजीब बरकत थी उस पानी में, कितना मीठा, कितना साफ और कैसा सुकून देने वाला। तो बच्चों, ये थे मुत्तलिब इब्न हाशिम, एक जिम्मेदार सरदार। उस वक्त वो अपने बेटे से जमजम के पानी के बारे में बात कर रहे थे। आलिम साहब, जमजम का कुआं गायब हुए कितने साल हो गए थे? बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। जब बनु जुरहुम को मक्का से निकाला गया तो जाते जाते उन्होंने जमजम के कुएं को मिट्टी और पत्थरों से उसके बाद लगभग 300 साल तक जमजम लोगों की नजरों से ओझल रहा। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखो, 3 सदियां बीत गई, नस्लें बदल गई, हुकूमतें बदल गई, मगर जब वक्त आया तो वही जमजम फिर से जाहिर हुआ। तो वही दबी हुई निशानी हजरत अब्दुल मुत्तलिब के हाथों दोबारा जाहिर हुई। यानी कभी कभी सच्चाई दब तो जाती है लेकिन मिटती नहीं। चलिए आगे देखते हैं। या अल्लाह, ये मैंने कैसा सपना देखा। क्या सचमुच काबा के पास पानी उमड़ आया था, जैसे बाढ़ आ गई हो। ये क्या हो रहा है? मैं बार बार वही सपना क्यों देख रहा हूं? हर रात वही पानी। क्या ये कोई इशारा है? क्या अल्लाह मुझसे कुछ कहना चाहता है? ये कोई इशारा है या सिर्फ मेरी घबराहट? मैं बार बार कुएं और पानी का वही सपना क्यों देख रहा हूं? बार बार कुएं और पानी का सपना आना यूं ही नहीं होता। शायद ये अल्लाह की तरफ से कोई इशारा हो। आप एक काम कीजिए, जहां आपको सपने में वह कुआं दिखाई देता है, वहीं जाकर खुदाई कराइए। उस रेत के नीचे कोई अमानत आपका इंतजार कर रही होगा। बेटा, आलिम ने कहा था शायद यही वो जगह है जहां हमें कोई कीमती चीज मिल जाए या फिर अल्लाह की तरफ से कोई खास नेमत जाहिर हो जाए। दिल गवाही दे रहा है, ये खुदाई यूं ही नहीं हो रही। हो सकता है यहां कोई राज दफन हो जो वक्त आने पर सामने आनी थी। उनकी दिन की मेहनत धीरे धीरे हफ्तों में बदल गई। हर सुबह नई उम्मीद के साथ खुदाई शुरू होती, लेकिन इरादा नहीं बदला, गड्ढा गहराता गया। मुझे लगता है अल्लाह हमसे यही चाहता था कि हम यहां आएं, यहीं खुदाई करें और उस अमानत को जाहिर करें जो बरसों से जमीन के नीचे छुपी हुई है। हाथ छिल गए, कपड़े मिट्टी से भर गए, लेकिन इरादा नहीं बदला, गड्ढा गहराता गया और उनके दिल में यकीन भी। उन्हें मालूम था ये सिर्फ मिट्टी नहीं हटाई जा रही, किसी अमानत तक पहुंचा जा रहा है। महीनों की लगातार मेहनत के बाद और अल्लाह के करम से आखिर वो दिन आ ही गया जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। अचानक जमीन बदली, मिट्टी नम हुई और फिर रहमत फूट पड़ी। वो पानी जो इतिहास के पर्दों में छुप गया था, जिसका नाम बस दास्तानों में रह गया था, अल्लाह ने उसे फिर जाहिर किया और ये करिश्मा हुआ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा मुत्तलिब बिन हाशिम के हाथों। ऐ मेरे रब, तू ही देने वाला है, तू ही करम फरमाने वाला है। तूने मुझे एक बेटा अता किया जो मेरे लिए सहारा बना, मेरी ताकत बना। या अल्लाह, अगर तू मुझे और बेटे अता फरमाता तो मैं तेरी नेमतों का और भी ज्यादा शुक्र अदा करता। तो बच्चों, अल्लाह ताला ने मुत्तलिब बिन हाशिम को 10 बेटों से नवाजा। ये अल्लाह की बड़ी नेमत थी, एक दुआ की कबूलियत थी और एक नई कहानी की शुरुआत थी। अब इन 10 बेटों की जिंदगी, उनका किरदार और उनका इतिहास हम तफसील से जानेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।